तो दोस्तों आज हम राजस्थान जीके के 25 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न राजस्थान सीईटी 12th लेवल एवं ग्रेजुएशन लेवल दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल प्रश्न है, इसलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस रियासत के उम्मेद सिंह अंतिम शासक थे। तो आपको याद रखना है वह रियासत है जोधपुर रियासत। ठीक है, जोधपुर रियासत के जो अंतिम शासक थे वह थे उम्मेद सिंह। तो दोस्तों आपको 25% दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न चाहिए हैं वो मैं लास्ट में कमेंट में जरूर बताइए और मैं प्रश्न वीडियो से पहले आप उत्तर तैयार रखें, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि चौहान राजवंश का प्रारंभिक केंद्र था। तो इनका जो प्रारंभिक केंद्र था वह था सपादलक्स। अगला सवाल है कि शेखावटी राज्य का संस्थापक कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि शेखावटी राज्य का जो संस्थापक था वह कौन था। तो वह था राव शेखा। अगला सवाल है कि कछवाह राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि कछवाह राजवंश की जो प्रथम राजधानी थी वह कहाँ थी। तो उनकी जो प्रथम राजधानी थी वह थी दौसा। अगला सवाल है कि किस बूंदी नरेश ने अपने जीवन काल में ही अपनी स्वर्ण प्रतिमा बनाकर उसका दाह संस्कार करवा दिया था। तो वह बूंदी नरेश हैं राव उम्मेद सिंह। ठीक है, राव उम्मेद सिंह वह बूंदी नरेश हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में ही अपनी स्वर्ण प्रतिमा बनाकर उसका दाह संस्कार करवा दिया। अगला सवाल है कि किस शासक ने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि किस शासक ने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो तारागढ़ दुर्ग का जो निर्माण करवाया था वह करवाया था वर सिंह ने। अगला सवाल है कि मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि मारवाड़ के राठौड़ वंश का जो संस्थापक था वह कौन था। तो वह था राव सिंहा। अगला सवाल है कि अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए किसे प्रथम संदेशवाहक के रूप में भेजा था। तो प्रथम संदेशवाहक के रूप में भेजा था जलाल खान को। अगला सवाल है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जो पिता थे वह थे सोमेश्वर। और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि पृथ्वीराज चौहान के जो तृतीय के जो पिता हैं वो कौन है। तो सोमेश्वर हैं। अगला सवाल है कि अकबर ने चित्तौड़ के किले पर कब अधिकार किया था। तो अकबर ने जो चित्तौड़ के किले पर अधिकार किया था वह किया था 25 फरवरी 1568 को। ठीक है, 25 फरवरी 1568 को अकबर ने चित्तौड़ के किले पर अधिकार किया था। अगला सवाल है कि मारवाड़ के राव मालदेव का उत्तराधिकारी कौन था। तो इसका जो उत्तराधिकारी था वह था चंद्रसेन। ठीक है, चंद्रसेन क्या था, मारवाड़ के राव मालदेव का उत्तराधिकारी था। अगला सवाल है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की रक्षा किसने की थी। तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की जो रक्षा की थी वह की थी जाला बीदा ने। अगला सवाल है कि राजा जय सिंह को मिर्ज़ा की जो उपाधि दी थी वो किसने दी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि राजा जय सिंह को मिर्ज़ा की जो उपाधि दी थी वो किसने दी थी। तो ये उपाधि दी थी शाहजहाँ ने। अगला सवाल है कि किस मारवाड़ नरेश ने मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ सहयोग की नीति अपनाई। तो आपको याद रखना है यह नीति अपनाई थी जसवंत सिंह ने। ठीक है, जसवंत सिंह वह मारवाड़ नरेश है जिसने मुगल सम्राट अकबर के साथ सहयोग की नीति है जो अपनाई थी। अगला सवाल है कि वह शासक कौन सा है जिसे सिपाही का अंश कहा जाता है तथा कर्नल जेम्स टॉड ने उसे सैनिक भग्नावशेष की संज्ञा दी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि वह कौन सा शासक है जिसे सिपाही का अंश कहा जाता है तथा कर्नल जेम्स टॉड ने उसे सैनिक भग्नावशेष की संज्ञा दी है। तो आपको याद रखना है यह दी है राणा सांगा को। अगला सवाल है कि रणहस्तिन की उपाधि धारण की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि रणहस्तिन की जो उपाधि धारण की थी ये किसने की थी। तो ये उपाधि धारण की थी वत्सराज ने। अगला सवाल है कि परम भट्टारक महाराज धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो ये जो उपाधि धारण की थी ये उपाधि धारण की थी नागभट्ट प्रथम ने। अगला सवाल है कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में
राजपूतों की उत्पत्ति बताई गई थी। तो आपको याद रखना है ये उपाधि बताई गई थी अग्निकुंड से। ठीक है, अग्निकुंड से राजपूतों की जो उत्पत्ति है जो बताई गई है। अगला सवाल है कि हरिकेली संस्कृत नाटक के रचयिता कौन हैं। तो हरिकेली संस्कृत नाटक के जो रचयिता हैं वह है विग्रहराज प्रथम। अगला सवाल है कि गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी। तो गुर्जर प्रतिहारों की जो राजधानी थी वह थी पीलोमोलो, यानी कि भीलमाल थी जो गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी थी। अगला सवाल है कि किस चौहान शासक द्वारा ज्वालीपुर को ज्वालापुर परिवर्तित किया गया। तो आपको याद रखना है ये किया गया था विग्रहराज चतुर्थ द्वारा। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ द्वारा क्या किया गया, ज्वालीपुर को ज्वालापुर परिवर्तित किया गया था। किसके द्वारा, तो विग्रहराज चतुर्थ द्वारा किया गया था। अगला सवाल है कि किसके शासनकाल में मुगल शासक फर्रुखसियर ने बूंदी का नाम बदलकर फर्रुखाबाद रख दिया था। तो आपको याद रखना है ये शासनकाल था बुद्ध सिंह का। ठीक है, बुद्ध सिंह के शासनकाल में क्या किया गया, बुद्ध सिंह के शासनकाल में मुगल शासक फर्रुखसियर ने बूंदी का नाम बदलकर फर्रुखाबाद कर दिया। अगला सवाल है कि किसके शासनकाल में जोधपुर पोलो का घर कहलाता था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि किसके शासनकाल में जोधपुर पोलो का घर है जो कहलाता था। तो आपको याद रखना है ये कहलाता था सरदार सिंह के शासनकाल में। अगला सवाल है कि राज्य में चाय के प्याले से जो उफान आया वह शांत हो गया और यह कथन किस राज्य के संबंध में कहा गया है। तो आपको याद रखना है ये जो कथन कहा गया है ये कहा गया है जयपुर के संबंध में। ठीक है, जयपुर के संबंध में क्या क्या कहा, राज्य में चाय के प्याले से जो उफान आया वह शांत हो गया और यह कथन कहा गया है जयपुर के संबंध में। अगला सवाल है और आज का अंतिम सवाल है कि बिना सज्जे का धोला ढूंढा वाक्यांश किस प्रसिद्ध शासक से संबंधित है। तो ये जो वाक्यांश है ये संबंधित हैं जसवंत सिंह से। ठीक है, और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है। ठीक है, कि बिना सज्जे का धोला ढूंढा है जो वाक्यांश किस शासक से संबंधित है। तो आपको याद रखना है ये संबंधित है जसवंत सिंह से। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए थे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल साबित हुआ तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।